एक दिन कर पहले कमेसर यादव गेले हमार घर उकर भट्टा में काम कर गए रहिए, हम ईटा बनात रहिए तो कहले कि चल माटी फुलाए कहीं कहले तो हम कहलिए नहीं आज हम माटी फुलाए नहीं जाबे, हमार पति कर तबीयत खराब है कही के कहत है कि नहीं से कैसे न जाबे, तोर बेटा हमार भट्टा से चोरी कर रहे मोटर और तो नहीं जाबी। कहलिए हमको मोटर चोरी कर रहा का सबूत हो जते, मोटर चोरी कही तो सबूत चाहती तो बिहान चाहिए न मीटिंग करबो और तोर बेटा के तोर नजर के सामने मारबो तब तो जान भी नहीं कही के कहलाती। और बिहान के मोटर बिहान के गेले विष्णु यादव और सरला मुड़ा कि 5 मिनट कर मीटिंग हो आंगनबाड़ी जगह चलिया कही के और ले गए गेलिए हम तक हमार बेटा चल गए मैदान करे तो कहे लगला थी मन की से नहीं इसी कर बेटा की भगा दिले है और अपने आले है माँ बाप के दोनों को बांधा तेखन अपने ही कर बेटा आते गई तले कहलिए हम कि नहीं हमार बेटा नहीं भाई गए से गेले है नदी दर तले से कर बादे गेले गाड़ी में मोटरसाइकिल में अजय मुंडा, विजय मुंडा, सुरेश मुंडा, दिलीप मुंडा जाए के उठाए के लाइन के आंगनबाड़ी थीन मारे लागला थीन मुड़ा के आगे मार लती थपा थपी मार के छोड़ देती खूब इल्जाम डाल रहती मोटर का के थपा थपी मार के अर्रा कर के और हमार बेटा के मारे लागती तो हम भी सोचलिए कि थपा थपी मार बती मकील हमार बेटा के हो जगह हमार नजर के सामने हाथ पैर से मार के और सीधे खूंद के मुरा दिल थी सामने। हाँ जीवघरा ने भी खूंद रहती, जीवघरा ने खूंद रहती, छाती ने खूंद रहती, पेट में खूंद रहती, खूंदे वाला मारे वाला थी सरला मुड़ा और रामजीत महतो, फिर मनोज महतो, फिर विनोदुरा, फिर बॉबी मुंडा मार के खूंद के वह जगह सामने अजय मुंडा भी मार खूंद के सामने वह ठीन मार कर नजर कर सामने मार के वह ठीन बेरहम से मुरा दिलती। अपील का करेंगे आप प्रशासन से? तो न्याय करते हैं, क्या मांग करते हैं? न्याय के लिए क्या कहेंगे? भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव एक तरफा मार के मोड़ दिया है। खड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, उके फांसी होना चाहिए, फांसी। माँ हम 10 महीना बेटा के पाल रही पेट ने और अथी 10 महीना पेट ने पाल लिया, 17 साल उके कितना छोटा पैदा कर लियो, उतना बेतरा रे कोरा रे कर के हमके पोसलिए बढ़ा लिया, भूती बनी कर के हम के पोसलिए पाल लिया, गोहे मन के मुराए ले और मुराए देती हमारे बेटा के, हमके बेटा देती हूँ माने जी हमके छोड़बे, हमके बेटा हमके जैसे मुराते से वो मन के फांसी चाहिए उठ की देवी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं और जो बुढ़मू में विक्की नायक का निर्मम हत्या किया गया था उस दिन हम लोग सभी लोग गए हुए थे, मीडिया सारे लोग गए हुए थे, सारे समाज के लोग गए हुए थे। हम लोगों ने कहा था कि जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, हमारी मांग नहीं पूरा होगा, लाश को नहीं हम लोग जलाने देंगे। उस दिन खलारी डीएसपी हाथ जोड़ के बोला कि नायक साहब आप जितना जल्द है लाश को जला दीजिए, आप लोग हर मांग पूरा करेंगे। हमने उनको ईमानदारी से और विश्वास करके कहा कि सर इन लोगों के प्रति में ऐसी धारा लगाइए कि इन लोगों को फांसी और उम्र कैद होना चाहिए। उन्होंने हाँ कहा, लेकिन जब लाश जलने के बाद में आज एफआईआर कॉपी में वहां पर नॉर्मल धारा लगा दिया गया है, जो कि सैकड़ों की भीड़ में बुलाकर उसकी हत्या किया गया, मॉब लिंचिंग किया गया। दूसरा SC/ST एक्ट धारा होनी चाहिए, वो भी नहीं लगाया गया है। 307 जो होती है वो नॉर्मल लगा दिया गया है और वो केस डायरी बना के भेज रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि दलित शोषित पीड़ित आज देख रहे होंगे चारों तरफ हम लोगों के साथ में
जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, आदिवासियों को भी हत्या किया जा रहा है, दलितों को भी हत्या किया जा रहा है। इस सरकार में दलित आदिवासी हम लोग सुरक्षित नहीं है। आज हम मांग करना चाहते हैं कि इस गरीब को 1 करोड़ रुपया मुआवजा सरकार दे और सरकारी नौकरी दे। अगर हम लोग को अगर ये मांग हमारा पूरा नहीं होगा तो हम लोग राजभवन के सामने धरना देने का काम करेंगे। यदि हम लोग का यहाँ भी मांग नहीं पूरा होगा तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली तक जाने का काम करेंगे, लेकिन अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आज बापू वाटिका के सामने बैठे हुए बापू जी ने जो नीति और सिद्धांत पे चल रहे थे, उस नीति सिद्धांत से अपना अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग को न्याय और अधिकार और हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तो अंततः विवश होकर हमें सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह बनकर हम अपना अधिकार मांगेंगे। बुढ़मू प्रखंड के चाया गांव, वहाँ के बिक्की नायक 17 वर्षीय, जिसको भरी महफिल में बुलाकर मौन लिंचिंग की तरह मार डाला, ये निंदनीय है। जितना भर्त्सना करूं, जितना निंदा करूं वो कम है, क्योंकि ये मानवता भी शर्मसार हो जाता है कि एक 17 वर्ष के लड़का को बिना वजह शक के आधार पर मारना, और इतना मारना कि बेरहमी से पीटा गया और वो वहीं पर दम तोड़ दिया। और मानवता को शर्मसार तब करता है जब जिस माँ ने 9 महीना अपना तन पर रखा, उसके बाद 17 वर्ष तक सेवा किया और उसकी आंखों के सामने एक अपना पुत्र को बेरहमी से पीटकर मार दिया, ये हृदय विदारक है। और ऐसा घटना सिर्फ बुढ़मू के लिए निंदनीय नहीं है, पूरे झारखंड प्रदेश के लिए धब्बा है। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहूँगा कि ऐसा पुनरावृत्ति बार बार ना हो। इसीलिए बेरहमी से पीटने वाले, एक तरह से कहा जाए मॉब लिंचिंग करने वाले, वैसे लोगों को फास्ट ट्रैक में लाकर तुरंत पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहिए। साथ साथ सामाजिक न्याय के तहत, आर्थिक न्याय के तहत मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो झारखंड के दलित, शोषित, पीड़ित ये समझेंगे कि न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तब मिलेगा जब फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। अभी हम लोग बापू वाटिका में अवगत कराने के लिए और शासन प्रशासन को कहने के लिए आए हैं कि अभी हम लोग एकदम प्रजातांत्रिक प्रणाली से मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं और अवगत करा रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे बीच का एक नया लड़का, 17 वर्षीय लड़का नहीं रहा। मैं डॉक्टर रिजू नायक, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड राज्य घासी समाज संघ।